हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन एवरीथिंग इज़ लव पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और ये एक फ़ैन फिक्शन है, सो डोंट टेक सीरियस। युंगी अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ जंगकुक का वेट कर रहा था और जिमिन युंगी के पास ही खड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तभी जंगकुक ड्रिंक की हुई हालत में मेंशन के अंदर आता है। जंगकुक ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से जंगकुक का चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तभी युंगी जंगकुक को देख लेता है और जंगकुक को ऐसी हालत में देखकर युंगी को जंगकुक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। युंगी सोफे पर से उठकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का कॉलर होल्ड कर कर कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम क्या पागल हो चुके हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ड्रिंक कर कर घर में आने की? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तभी जिमिन युंगी के पास आ जाता है और युंगी का हैंड होल्ड कर कर कहता है, आप ये क्या कर रहे हो? अभी वो नशे में है, अभी वो आपकी कोई बात नहीं समझ सकता, प्लीज़ उसे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन युंगी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और युंगी जिमिन की तरफ चिल्लाकर कहता है, शट अप। अगर ये पहले से ही शराब पीकर घर में आ रहा था तो तुमने मुझे बताना ज़रूरी क्यों नहीं समझा? बोलो जिमिन। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाता है। युंगी अगेन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, और तुम इतने बड़े हो गए कि तुमने मुझसे बिना पूछे ड्रिंक की और ड्रिंक कर कर घर में चला आए। तुम्हें पता भी है घर में एक छोटा बच्चा है। अगर युंगमिन तुम्हें इस हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा? तुमने ड्रिंक क्यों की है जंगकुक? बोलो। और ये सब कुछ कितने दिन से चल रहा है? और ये मैट, तुम क्या पागल हो चुके हो? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक युंगी को ज़ोर से धक्का दे देता है और युंगी से कहता है, आप मुझसे दूर रहिए और मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर मिन युंगी, यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम मुझसे इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक सैडली चकल करता है और युंगी से कहता है, क्या बड़ा भाई? अगर आप सच में मेरे बड़े भाई होते और मेरी केयर करते तो कभी भी मेरे तायों को मुझसे अलग नहीं करते हो। यंग, आपको पता है तायों से अलग होने के बाद मैं कितना ज़्यादा दुखी हूँ, मेरा दिल कितना ज़्यादा टूट चुका है। मुझे तो ये ज़िंदगी भी नहीं जीनी, मुझे तो मरने का मन करता है। और आप मेरे कैसे भाई हो? आपसे मेरी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ यंग। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक, तुम अभी होश में नहीं हो और तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम तायों को यहाँ पर फोर्स कर कर रखते तो क्या वो तुमसे कभी प्यार करता? और मैंने जो भी किया वो सही किया, हम किसी के साथ ऐसी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक ज़ोर से चिल्लाता है और युंगी से कहता है, व्हाट डू यू मीन ज़बरदस्ती? मैंने उससे शादी की थी और वो मेरा हस्बैंड था। अगर मैं जिमिन यंग को आपसे इसी तरीके से अलग कर दूँ तो आप कैसा रहेंगे यंग? मैं तायंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तायंग के बिना नहीं रह सकता। और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं उसे भूल जाऊं और जाने दूं? नहीं, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता यंग, यू अंडरस्टैंड? मैं आपसे भी नफ़रत करने लगा हूँ क्योंकि आपने मेरे तायों को मुझसे दूर किया है और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आई हेट यू, आई हेट यू। ये कहकर जंगकुक फ्लोर पर ही गिर जाता है। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर युंगी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक के पास भागकर आकर जंगकुक को होल्ड करता है। जंगकुक ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, इसलिए जंगकुक अनकॉन्शियस हो चुका था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर युंगी अपने आप को ही कोसने लगता है। युंगी और जिमिन जंगकुक को जंगकुक के रूम में लेकर आते हैं और बड़े ही आराम से जंगकुक को बेड पर लेटा देते हैं। युंगी ते जिमिन की तरफ देखकर कहता है कि मैंने सच में इतना गलत कर दिया, लेकिन हम तायों को ज़बरदस्ती हमारे घर पर कैसे रख सकते हैं जिमिन? ये बात तुम्हें भी पता है कि मैं जंगकुक को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जंगकुक ने जो कुछ भी किया वो गलत था। ये बात भी तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है
और अपना हैंड युंगी की शोल्डर पर रखकर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ आपने जो कुछ भी किया वो ठीक किया, लेकिन जंगकुक तयंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और शायद इसीलिए वो तयंग के बिना नहीं रह पा रहा है। युंगी जिमिन की ये बात सुनकर डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन से कहता है, हाँ लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जंगकुक को तयंग को भूलना ही होगा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ लेकिन हम तयंग से एक बार बात तो कर सकते हैं ना। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और जिमिन से कहता है, नहीं हमें तयंग से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही उसे जंगकुक की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो चुकी है, अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, यू अंडरस्टैंड। ये कहकर युंगी जिमिन को जंगकुक के रूम से लेकर चला जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ तायोंग ली जॉन-सुक से मैरिज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन मिस्टर किम तयंग को बार बार फोर्स कर रहे थे, जिसे देखकर तायोंग उनकी तरफ देखने लगता है और उनसे कहता है, अप्पा मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे इस तरीके से फोर्स मत कीजिए, मैं ली जॉन-सुक से शादी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मिस्टर किम तयंग का हैंड होल्ड करते हैं और तायोंग से कहते हैं, तायोंग अपनी बचकानी बातें बंद करो, तुम्हें पता भी है बाहर से शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है और ली जॉन-सुक तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है और तुम ये कह रहे हो कि तुम इस शादी के लिए रेडी नहीं हो। हाँ क्यों, बताओ मुझे। मिस्टर किम की बात सुनकर तायोंग अपना सर नीचे कर लेता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करते हैं और तायोंग से कहते हैं, अब मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा, चलो मेरे साथ। ये कहकर मिस्टर किम ज़बरदस्ती तायोंग को स्टेज पर लेकर आते हैं, जहाँ पर ली जॉन-सुक तायोंग का वेट कर रहा था और उनके ढेर सारे रिश्तेदार भी आए हुए थे। आज ली जॉन-सुक और तायोंग की शादी होने वाली है, लेकिन तायोंग इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तायोंग के मन में बार बार जंगकुक का ही ख्याल आ रहा है। मिस्टर किम तायोंग को ली जॉन-सुक के पास लेकर आते हैं और तायोंग का हैंड ली जॉन-सुक के हैंड में रखकर कहते हैं, प्लीज़ मेरे तायोंग का हमेशा ख्याल रखना और उसे कोई भी तकलीफ़ मत देना। मिस्टर किम की ये बात सुनकर ली जॉन-सुक स्माइल करता है और बड़े ही प्यार से तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है, चिंता मत कीजिए यंग, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं हमेशा तायोंग का ख्याल रखूँगा और उसे प्यार करूँगा। ली जॉन-सुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम स्माइल करते हैं और तायोंग के फोरहेड पर किस कर वहाँ से चले जाते हैं। तायोंग की आंखों में आंसू थे और तायोंग को आज वो हर एक पल याद आ रहा था जो कि तायोंग ने जंगकुक के साथ बिताया हुआ था। ली जॉन-सुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं और ली जॉन-सुक की तरफ देखकर कहते हैं, इफ़ यू आर बोथ रेडी तो कैन आई स्टार्ट योर मैरिज रिचुअल्स। फादर की ये बात सुनकर ली जॉन-सुक अपना हेड नोट करता है और फादर से कहता है, हाँ बिल्कुल, और जल्दी से हो सके हम दोनों की शादी करा दीजिए, आई कांट वेट एनी मोर। ली जॉन-सुक की ये बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी फादर स्माइल करते हैं और ली जॉन-सुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर ली जॉन-सुक, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। फादर की ये बात सुनकर ली जॉन-सुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, यस आई डू। ली जॉन-सुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। फिर फादर यही सेम 3 लाइन तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर ली जॉन-सुक को अपना फादर एक्सेप्ट करते हो तो कहिए आई डू। फादर की ये बात सुनकर तायोंग कुछ भी नहीं कहता, बस अपनी टीयरी आइज के साथ अपने फादर की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी ली जॉन-सुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, हे तेई व्हाट हैपन, कुछ कहो, फादर ने तुमसे कुछ कहा है। लेकिन तायोंग अपने हाथ पीछे ले लेता है और ली जॉन-सुक की तरफ देखकर कहता है, सॉरी लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। तायोंग की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी ली जॉन-सुक
तायंग की तरफ देखकर कहता है, दी तुम ये शादी क्यों नहीं करना चाहते? तुम किस बात से डर रहे हो? किसी भी बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है तायंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ली जॉनसुक की ये बात सुनकर तायंग अपना ड्रेस और करता है और ली जॉनसुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं मैं किसी से डर नहीं रहा हूँ और ना ही मुझे शादी करनी है। मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड का नाम जॉन जंगकुक है और कोई भी मुझसे इस तरीके से ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकता। ये कहकर तायंग अपने वेडिंग ड्रेस का होल्ड करता है और वेडिंग हॉल से ही भाग जाता है। तायंग को भागता हुआ देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, स्पेशली ली जॉनसुक और मिस्टर किम। वो दोनों चिल्लाकर तायंग के पीछे भागने लगते हैं और तायंग से कहते हैं, तायंग रुक जाओ, वेयर आर यू गोइंग? तुम इस तरीके से भाग क्यों रहे हो? लेकिन तायंग उनसे भागकर कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं मेरे हस्बैंड के अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकता। ये कहकर तायंग वहाँ से भाग जाता है और ली जॉनसुक और मिस्टर किम बस अपना माउथ ओपन कर कर उसे भागता हुआ देख रहे थे। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी में बता सकते हो।